गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कृतिका से पाठ 1 इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणुका है ये। और इसमें हमने पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर लिया था, है ना। आगे भी हमने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे लेखक को पटना में बाढ़ आ जाती है, तो उनको क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं पटना की बाढ़ में, क्योंकि उनको पहले तो कभी एक्सपीरियंस था नहीं। और पटना में जब बाढ़ आ जाती, बाढ़ मतलब पानी जब भर जाता है सिटी में, तो उनको कैसा अनुभव होता है। और पानी के बढ़ने से चिंता भी बढ़ जाती है उनकी, पर उनको ऐसा लगता है कि लोग वहाँ के इतने चिंतित नहीं हैं, तो इसलिए वो अपने आप को भी सांत्वना देते हैं, अपने आप को भी हिम्मत बंधाते हैं और सो जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। तो उनको नींद तो नहीं आती है, लेकिन उनको पुरानी यादें आने लग जाती हैं कि जब वो कुमार सुधार समिति में थे, तो वो कैसे कैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाते थे, लोगों की मदद करते थे। तो उनके जो गुरुजी थे, उनके साथ वो जाते थे। उनके गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी, हमने पढ़ा है ना। तो उनके साथ पानी में जाते थे, नाव में बैठ के जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, वहाँ पे लोगों की मदद करते थे। तो वहाँ पे लोगों को क्या क्या चाहिए होता था कि उनके गुरुजी बोलते थे कि भाई आप जब भी जाओ तो आप ध्यान रखो कि वहाँ बहुत सारे जीव जंतु दूसरे भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं शरणार्थी वो भी रहते हैं, आसपास के कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ आते, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप जाते हो तो आपको पकाही घाव की दवा, पकाही घाव मतलब पैर में जो पानी में ज़्यादा रहने से पैर गल जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, तो उसको सुखाने वाली जो दवाई है वो लेके जाओ आप। दिया सलाई मतलब माचिस और केरोसिन लेके जाओ, क्योंकि लोगों को माचिस वगैरह सब खराब हो जाती है, बारिश के वजह से मॉइस्चर पकड़ लेती हैं, जल नहीं पाती हैं, तो वो लोगों को बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे खाने के साथ साथ, खाने की चीज़ों के अलावा भी आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे लेके जाना ज़रूरी है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद 1949 इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था। अब कुत्ते को भी ले जाना चाह रहा था। उनको बोला कि भाई आप दूसरे गांव में इनको ले जाना पड़ेगा, ये बीमार है, इनको डॉक्टर को दिखाना है, तो आप नाव में चढ़ जाओ और आपको हम दूसरे गांव में ले जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उनके साथ उनका कुत्ता भी था। अब वो मना कर रहे थे कि भाई कुत्ते, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं कुत्ता को नहीं ले जाएंगे, पर वो व्यक्ति बोल रहा था कि नहीं हम तो कुत्ते को भी लेके जाएंगे, तभी हम जाएंगे। हमार कुकुर ना जाएगा तो हम न जाएगा, मतलब हमारे कुत्ता नहीं जाएगा आपके साथ, आप नाव में नहीं लेके जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ये सब चलता रहा और कुत्ता भी पहले चढ़ गया नाव में, अपने जो उनके जो व्यक्ति था उनका, जिनका कुत्ता था। और फिर जब व्यक्ति पानी में कूद गए वापस नाव में से, तो कुत्ता भी वापस पानी में जंप करके उतर गया। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वो कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही मतलब एक प्रकार का लोक नृत्य। वहाँ के लोग मतलब ये बताएं यहाँ पे कि इतनी भीषण परिस्थिति थी कि उनके पास खाने को भी नहीं था। मछली पकड़ के उसको भून रहे थे। जो चूहे मर जाते हैं पानी में, उनको निकाल के और उनको आग पे भून के खा रहे थे। लेकिन जब ये लोग पहुंचे राहत कार्य के लिए, तो वहाँ देखा कि वहाँ नृत्य कर रहे हैं लोग और अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को खुश रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे रोना गाना इसको छोड़ के वो लोग अपने आप को और अपने साथ वालों को खुश करने में लगे हैं। कीचड़ पानी में लथपथ, हम पेज 8 पढ़ रहे हैं। अब कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी। अब लेखक यहाँ पर वापस उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आ जाते हैं
कि भाई जो पुनपुन का पानी जब राजेंद्र नगर में आ जाता है तो लड़के लड़कियों का जो फ्रेंड्स सर्कल होता है वो लोग एक नाव ले लेते हैं और नाव में बैठ के पूरे शहर का आनंद ले रहे हैं। शहर में पानी घुस गया है, उसमें वो लोग घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। किसी लड़की ने कॉफ़ी हाथ में ली हुई है और कोई किताब पढ़ रही है, कुछ लड़के मस्ती कर रहे हैं। फिर आसपास के जो लोग हैं वो बताया है लेखक ने कि वो वहाँ से कुछ लड़के आवाज़ मार के कुछ बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें लेखक यहाँ पे वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहे हैं। एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंग लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मजदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ऊहू न आ रहलो है। अब वो किसी से पूछ रहे हैं कि पानी आ रहा है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आ रहा है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। जब हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पानी आने वाला है, मतलब सिटी में पानी भरेगा, जो लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रहा था, तो वो नहीं आ रहा है पानी। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वेट कर रहे थे ना ये लोग कि भाई पानी भी बढ़ेगा, पानी सिटी में आएगा। राजेंद्र नगर तक आने का बोला था रात के, तो अभी तक आया नहीं था। रात के 2:30 बज रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्रीकृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो रहा था ना भाई बारिश की वजह से। अब इनको अपने मित्रों की याद आई लेखक को, तो उन्होंने लगाया जाके फ़ोन, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बिस्तर पर करवट लेते हुए भी एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है और मतलब उसको डिलीवरी होने ही वाली है, उसको आसन्न प्रसवा यहाँ पे बोला गया है। हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, मतलब गाय की तरह आशा से देख रही थी, उम्मीद से देख रही थी, कुछ मदद की उससे देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़, सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। ये लेखक यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को यादों से दूर करना चाहते हैं। जो पुरानी यादें उनको बार बार आ रही हैं उससे अलग हटा। वही खाखो एछे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। आवाज़ आई एकदम से, घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचरण, चन्नर, अरे हो, मतलब कोई चिल्ला रहा है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। आंखें मलते हुए लेखक उठते हैं। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, स्पीड में पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को काफ़ी हाउस के पास देखा था, जब लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शे में बैठ रहे थे और बहुत उफनता हुआ सा पानी, बॉइलिंग जैसा पानी दिख रहा था उनको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पानी वेग से और एक फोर्सली पानी आता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथि शाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास
पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया और चारों शोर, कलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। सशक्त मतलब पूरे जोर के साथ। हमारे पिछवाड़े मतलब जो इनके घर के पीछे का पोर्शन है वहाँ पानी बह रहा है। गोलंबर के गोल पार के चारों, गोलंबर मतलब एक जगह का नाम है, कॉलोनी का नाम है। गोल पार के चारों पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? करंट मतलब पानी का जो फोर्स है, पानी का जो वेग है, तो वो बहुत तेज है। सोन का पानी है, सोन मतलब नदी का, नहीं गंगा जी का है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किस नदी का पानी है। आ गए लोग। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। ये बाढ़ का पानी नहीं है, तो डैम का पानी है छूटा हुआ, और वो बहुत तेज गति से आ रहा है। इसलिए लेखक को लग रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर होता या मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं ये सब रिकॉर्ड करता, जिससे मतलब ये अलग टाइप की जो पानी आ रहा है इसको मैं देखता। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेखक? क्योंकि जो वो देख रहे हैं जल प्रलय से या जल में के तेज गति से आने से सब कुछ बह रहा है, तो यदि कैमरा होता तो वो इसको भी रिकॉर्ड करते और इसका भी पिक्चर लेते। पर ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, खराब है, मन खराब करता है ऐसी सब चीज़ें। इसलिए लेखक ने बोला अच्छा हुआ मेरे पास कुछ नहीं है, यदि होता भी तो ये सब टेप होता, रिकॉर्ड होता, और ये चीज़ें दुखी भी करती हैं। तो ये पार्ट हमारा हो गया है ख़त्म। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए बाय एवरीवन।